बहुत सारे शिव जी की कथा, महादेव जी की कथा अन्य पुराणों में मिलती है। तो ये जो मैं अभी गा रहा हूँ स्कंद पुराण आधारित है। पवित्र श्रावण मास में शंकर जी के लिए किस प्रकार से आप भक्ति कर सकते हैं उनके बारे में कहा है। और ये श्लोक महादेव जी के मुख में से निकला है। स्वयं शिव जी सनत कुमारों को कह रहे हैं, आप सुनो, पवित्र श्रावण मास में मनुष्य के लिए हितकारक और कल्याणकारक किस बात रहती है। और भगवान ने कहा, निष्काम और सकाम स्वर्ग और सुंदर देवागनाओं की प्राप्ति होती है। कल जो हमने सकाम निष्काम भक्ति का वर्णन किया था, कहीं भक्त होते सकाम उपासना करते हैं, कहीं लोग निष्काम उपासना करते हैं। कामना की पूर्ति के लिए भगवान महादेव की पूजा अर्चन साधना उपासना अनुष्ठान व्रत व्रतादि निरंतर करते रहते हैं, उनकी कोई कामना पूर्ति हो। इसलिए कहीं भक्त हैं निष्काम करते हैं, कोई अपेक्षा नहीं है, भगवान के आगे कोई शिकायत नहीं है। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के भक्त रहते हैं। यहां कहा है सकाम करे भक्ति निष्काम करे भक्ति, दोनों स्वर्ग के अधिकारी हैं। कोई भी तरीके से महादेव की उपासना की जाए, सांसारिक कामना के लिए भक्ति आप कर रहे हैं तो अभी आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। और कोई सांसारिक कामना की पूर्ति के लिए नहीं, सिर्फ आपका कर्तव्य है महादेव की उपासना करना, तो भी आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। तो स्वर्ग में क्या होता है ये भगवान स्वयं ने कहा, वहां सुंदर देवांगना हो, देव की कन्या हो, उनका आदर सत्कार करती है। जो स्वर्ग है वहां ऐसी कोई व्यवस्था होगी। और देवों की जो कन्या है, एक रुद्र कन्या है, देवताओं की कन्या है, इंद्र की भी बहुत सारी इंद्रलोक की कन्या जिनको अप्सरा भी कही जाए, बहुत सारी अलग अलग मान्यता होती है, तो उनकी प्राप्ति होती है। और कहा मौन व्रत धारण करने वाला महान वक्ता हो सकता है। पवित्र श्रावण मास में ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए, ऐसा भगवान शंकर जी का वचन है। कल हमने बहुत सारी बातें पवित्र श्रावण मास की सुनी और बहुत सारी बातें बाकी रह गई थी, वो आज कहने का मैं प्रयास करता हूँ। पवित्र श्रावण मास में आप क्या कर सकते हैं, तो भगवान की आज्ञा है, महादेव जी की आज्ञा है, सकाम भक्ति करें निष्काम भक्ति करें, दोनों स्वर्ग के अधिकारी हैं। दोनों पवित्र आत्मा का स्वागत देव कन्या करेगी, देवांगनाओं करेंगी। और मौन रहकर महादेव की उपासना कोई करे तो श्रेष्ठ वक्ता बन सकता है। वो वक्ता बनना कोई सरल बात नहीं, वक्ता बनना बहुत कठिन बात है। सबको वक्तव्य देने की शक्ति नहीं मिलती। बोलना तो सबको है, लेकिन जो बोलने की कला है ये सबके पास नहीं होती। जो महादेव की उपासना करते हैं उसको बोलने की शक्ति मिलती है। ये बात इस महात्म्य में कही है। ये श्लोक महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है, स्वयं शंकर भगवान बोल रहे हैं। और पवित्र श्रावण मास में आप क्या कर सकते हैं उनके बारे में कहा है। निष्कामस्य सकामस्य, महादेव ने कहा है स्वर्गम देवांगना शुभा, देवांगना शुभा, अत्र मौन व्रत धरो, मौन व्रत धरो, महान वक्ता प्रजायते, महान वक्ता प्रजायते। तो सामान्य वक्ता नहीं, वो महान वक्ता बन सकता है। कई लोगों को माइक में प्रवचन करना तो नहीं आता, लेकिन किसी दूसरे के साथ बात करनी है तो भी उसके पास कुछ शब्द नहीं होते। वाक्य चतुराई बहुत आवश्यक जीवन में है। नेतृत्व वो कर सकता है जिनके पास वक्तृत्व हो। जो बोलने की शक्ति जिनके पास नहीं है, कोई समाज का नेतृत्व वो नहीं कर सकता। कोई लश्कर का नेतृत्व करना है, कोई समाज का नेतृत्व करना, कोई आगेवानी करनी है, तो आगेवान जो है उनको बोलना आना चाहिए। गांव का कोई मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, गांव का सरपंच हो, उसको मधुर बोलना आना चाहिए। उसके पास जो बोलने की शक्ति नहीं है तो इतना डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए कितना बोले, क्या बोले, कैसे बोले, किसके लिए बोल रहे हैं, तो बहुत मायने रखता है। हमारे व्यवहार का आधार शब्द है। इसलिए भगवान महादेव के पवित्र श्रावण मास में मौन रहकर जो कोई उपासना करेंगे वो सामान्य वक्ता नहीं, उसके लिए कहा महान वक्ता प्रजायते, वो महान वक्ता बन गया। कितनी सुंदर बात है।
और कहा इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा केवल भोजन करते समय जो मौन रखेगा, मौन धारण करेगा, उनको भी भगवान महादेव जी प्रसन्न रहेंगे। कितनी सुंदर बात है, कितनी उदारता है। पूरे मास आप मौन न रह सके तो दिन में मौन रहिए, और दिन में आप मौन न रह सके तो रात्रि में मौन रहे। ये भी न हो सके तो भोजन करते समय मौन रहिए। मौन व्रत धारण करने महान वक्ता हो सकता है। और कहा व्रत के अंत में घंट का दान करें अथवा पुस्तक का दान करें। मौन व्रत जब खोलते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे महादेव जी के भक्त देखे, पूरा श्रावण मौन रहते हैं, पूरा महीना नहीं। और कहीं भक्त होते दिन में मौन रहते हैं, रात को बोलते हैं। कहीं शिव भक्तों को हमने देखा रात्रि में मौन, शाम को सूर्यास्त झालर हो गई, भगवान की आरती और मौन, सुबह तक मौन नहीं खुलता उसका। और कहीं कहीं भक्त हमने देखे भोजन के समय मौन रहते हैं। और कहीं लोग हो तो महादेव जी के परम भक्त 5 बजे से अथवा 6 बजे से 7 बजे तक मौन रहते हैं। संध्या समय 1 घंटे का मौन रखते हैं। मौन रहना बहुत बड़ी उपासना भी मानी जाती है। महादेव को मौन व्रत बहुत प्रिय है। शिव महापुराण में शिव जी के बारे में बहुत सारे व्रतों की बहुत सारी श्रृंखला है। शंकर भगवान ने कहा सभी व्रत मुझे प्रिय है, लेकिन मौन व्रत मुझे बहुत प्रिय है। ये बात महादेव ने कही है। और ये श्लोक भी शंकर भगवान स्वयं बोले हैं। अहो रात्रं दिने वापि भुक्ति काले अथवा पुनः। बड़ी बात है। घंटाया पुस्तकस्यापि व्रतान्ते दानमाचरे। व्रतान्ते दानमाचरे। व्रतान्ते दानमाचरे। व्रत के अंत में पुस्तक का दान करें अथवा घंट का दान करें। कितनी सुंदर बात, हर कोई मनुष्य कर सकता है। कितना सरल है। मौन रहने में तो कोई खर्च भी नहीं होता है। आप उपवास करें तो भाई अधिक खर्च हो सकता है, क्योंकि फल लाना, विशेषकर फराळ में बनाना, लेकिन मौन में कोई खर्च नहीं। और आपके शरीर की ऊर्जा शक्ति कितनी संगठित रहती, कितनी संचित होती है। इसलिए मौन रहना बहुत बड़ी बात है। और बहुत सुंदर बात है कि मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेदांग में पारंगत हो सकता है। जो कोई पवित्र श्रावण मास में मौन धारण करेंगे, उनके लिए महादेव ने कहा मौन के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल और वेदांग, वेद होते, वेदों का अंग भी होते हैं, वेद और वेदों के अंग उपनिषद भी कहते हैं, और पारंगत होकर और वह बुद्धि में बृहस्पति के समान हो सकता है। मौन धारण करने वाला किसी से कलह नहीं करता। ये तो बड़ी बात है ना। जो मौन रहेगा उनको तो किसी के साथ कलेश तो नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये शब्दों से हो रहा है, तो कभी कलह नहीं होगा। और कहा अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है, मतलब बहुत ऊंचा व्रत है। बोलने से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए कहा भगवान महादेव ने कि मौन सबसे बड़ा व्रत है, उनके समान कोई व्रत नहीं है। डेफिनेशन दिखाते हैं कि भाई यहां से हम व्रत ले रहे हैं, यहां से हम पूजा का प्रारंभ कर रहे हैं, तो संकल्प करके पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक हो सके तो 1000 बत्ती, ये भी न हो सके तो 108, 54, 27, जो हो सके 11, 5, 1 रुद्रवती बत्ती करे। रुद्रवती बत्ती को मान्य जाता है कि आड़ी बत्ती नहीं, उभी बत्ती, उसको रुद्रवती कहा जाता है, उभी बाट। और ज्यादातर शिवालयों में ऐसी दीपमाला की जाती है। एक आड़ी बत्ती होती है, एक उभी बत्ती होती है। तो महादेव के शिवालय में आड़ी बत्ती बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादातर उभी जो खड़ी हुई है बाट बत्ती, उसको रुद्रवती कही जाती है। कर सकते हैं आप दीपमाला शिवालय में, पूरे श्रावण मास दीपमाला आप कर सकते हैं। और आरती करें तो भी
रुद्रवती दीपमाला से ही आरती करेंगे आप, उसके दीप से करेंगे आरती। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के अग्नि से बुझ नहीं सकती जो रुद्रवती दीपमाला है। जो आड़ी दीपमाला ये तो एक दूसरे के अग्नि लगने से बुझ जाती है, उसको अलग से उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। ये रुद्रवती में कुछ दिक्कत नहीं रहती, ऊपर आप कितने ही दीप करो, एक दूसरे दीप बुझते नहीं। इसलिए इसमें कहा इस बत्तियों से भगवान महादेव की दीपमाला प्रज्वलित करें। अब सनत कुमारों का प्रश्न है, ये देवों के देव महादेव है गौरीपति महादेव, इन 1 लाख संख्या वाली बत्तियों से निरंजन करे। अब ये तो कैसे हो सकता है, एक दीप नहीं कर सकता है, 1000 बत्तियों से के 1 लाख बत्ती कैसे कर सकता है। लेकिन कोई संकल्प करे तो हो तो सकता है, नहीं हो सकता है दुनिया में ऐसा तो कुछ भी नहीं। यहां कहा है कि 1 लाख संख्या वाली बत्तियों से भगवान के निरंजन कर, निरंजन मतलब आरती करें भगवान शंकर जी के 1000 बत्तियों के द्वारा, 1 लाख बत्ती के द्वारा भगवान शंकर जी की आरती करें। ये पवित्र श्रावण मास में कई स्थानों पर हमने देखे हैं 1 लाख दीप प्रज्वलित करते हैं, और इनमें बहुत लोग काम में लगते हैं, तब 1 लाख दीप प्रज्वलित होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, सबको सौंप दिया होता है। बड़े बड़े शिवालय, जहाँ बहुत भव्य शिवालय 30 एकड़ 25 एकड़ में, जो साउथ में ऐसे शिवालय देखे जाते हैं। हम बहुत सारे शिवालय में गए थे, तो कोई शिवालय 25 एकड़ में, कोई शिवालय 30 एकड़ में, इतने बड़ा विस्तार शिवालय का। और कहे तो शिवालय के शिखर की छाया धरती पर नहीं गिरती, इतने ऊंचे ऊंचे शिखर रहते हैं, इतने भव्य शिवालय होते हैं। वहाँ 1 लाख दीपों की माला, वहाँ डिपार्टमेंट सौंप देते भाई आपको 1000 ऐसे करके 1000 100 टीम को सौंप देते, तो 1 लाख हो जाता है, लक्ष्य हो जाए ना। ऐसी टीम बनानी पड़ती है, तब टीम वर्क करके ये काम हो सकता है। तो ये पवित्र श्रावण मास की महात्मा इसमें कहा है। और हमने देखे ऐसे बहुत सारे शिवालय हैं जो भव्य और दिव्य शिवालय होते, अति प्राचीन, हजारों साल प्राचीन, जो राजा महाराजाओं ने जो शिवालयों निर्माण किए अभी भी है। इसमें कुछ सीमेंट नहीं है, सिर्फ पत्थरों से बना हुआ है शिवालय है, साउथ में है बहुत। और ये श्लोक सनत कुमारों ने कहा, देव देवम महादेवम लक्ष्य वर्ति विरादरात नीराजयामि गौरीशं श्रावणे मासी भक्ति। इस महीने में किस महीने में? श्रावणे मासी भक्ति। 1 लाख दीपों की माला करें, हो सकती है, देखा है हमने, ऐसे साउथ के मंदिरों में बहुत हो सकता है। 108 करे तो भी बहुत है, अरे 1 दीप करे तो भी मेरा महादेव प्रसन्न है। शिव जैसे कौन उदार हो सकते हैं, महादेव जैसा दुनिया में कोई देव उदार चरित्र नहीं। शिव तो शिव है। प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों का निरंजन करे। प्रतिदिन महादेव की पूजा करने के बाद 1000 बत्तियों से निरंजन करे। रुद्रवती बत्ती सभी होनी चाहिए। और कहा अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से, ऐसे बाद में 3000, 13,000, 1 लाख, ऐसे करते करते पूरा एक अनुष्ठान करें। ये सुंदर बात है। और कहा विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। ये पवित्र श्रावण मास की महिमा है, जो भगवान महादेव स्वयं बोले हैं कि पवित्र श्रावण मास में आप क्या कर सकते, क्या करना चाहिए। प्रतिदिन शिव का पूजन अचूक अवश्य करना ही चाहिए। और पूजन न कर सके तो कुछ बात नहीं, महादेव का दर्शन करें। शिवालय नहीं जा सके तो दूर से शिवालय के शिखर का दर्शन करें। ये भी ना हो सके तो घर में जो महादेव का लिंग स्वरूप है उसका दर्शन करें। लिंग स्वरूप नहीं है तो छवि चित्र जी का दर्शन करें, प्रतिमा का दर्शन करें। कुछ भी ना हो सके तो घर में दीप प्रज्वलित करके थोड़ी मिनटों के लिए पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। माला है तो ठीक है, कुछ भी माला नहीं तो भी ऐसे ही बैठकर पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भगवान महादेव ने कहा। ये सनत कुमार और महादेव का समाग है। पूजित्वा प्रतिदिन भगवान महादेव की पूजा करें।
वर्तिनाम तु सहस्र 1000 बत्तियों से भगवान शंकर जी की आरती करे। निराजयेतन तद्दिने सहस्राण्येक सप्तति। ये पूरी गिनती है। एक है 71,000, 3,000, 13,000, 1,00,000, ऐसे करके 1,00,000 दीपमाला का अनुष्ठान करना चाहिए। ये तो बहुत कम लोग होते हैं जो 1000 दीपों की माला महादेव को अर्पण करें। कम हो सकता है, बहुत कम दर्शन ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सुंदर सुंदर बातें पवित्र श्रावण मास के लिए कही है। स्कंद पुराण की आधारित ये सभी कथाएं, लेकिन महादेव के बारे में करोड़ों लिंगों के महात्मा का पुण्य वर्णन नहीं किया जा सकता। एक लिंग के महात्मा का वर्णन नहीं कर सकते, तो 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करें, उनका महात्म्य तो कैसे गा सकते हैं। सनत कुमारों ने कहा है व्यास जी को कि व्यास जी 1 करोड़ लिंगों का महात्म्य तथा उनका पुण्य वर्णन नहीं हो सकता, और 1 शिवलिंग के महात्म्य की पूजा का वर्णन हम नहीं कर सकते, तो करोड़ का तो कैसे हो सकता है। और कहा करोड़ों करोड़ों शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। एक दक्षिण भारत में हम गए थे, एक कोटिलिंग तीर्थ है, वहां करोड़ भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। जहां नजर करो वहां तक लिंग स्वरूप, लिंग स्वरूप। इतने भगवान महादेव के लिंग स्थापित किया है, कोटिलिंग स्थान उसको कहते हैं। और बहुत लोग वहां दर्शन के लिए भी जाते हैं। और जो सहस्त्रलिंग सिरसी नदी में है, वो तो बहुत प्राचीन है, पूरी नदी लिंगों से भरी है। ऐसे लिंगों की पूजा पवित्र श्रावण मास में करने चाहिए। जहां कोई नहीं पहुंचता, वहां शिव भक्त पहुंचकर भगवान महादेव का पूजन करें। ये श्लोक महात्म्य श्लोक है, पवित्र श्रावण मास का महात्म्य, उसको सुनने की भी बहुत महिमा। महात्मयम कोटिलिंगानाम, महात्मयम कोटिलिंगानाम। और पुण्यम पुण्यम वक्तुं न शक्यते। एकैकस्यापि लिंगस्य 1 शिवलिंग की पूजा का वर्णन नहीं हो सकता। किम न पुनः कोटि संख्यया। तो कैसे हो सकते। किम न पुनः कोटि संख्यया। ये कितनी सुंदर बात है। 1 करोड़ शिवलिंगों की पूजन का वर्णन नहीं हो सकता। अरे 1 शिवलिंग की पूजा का जो पुण्य मिलता है, उनका वर्णन नहीं हो सकता, तो कहाँ है कोटि संख्या किम न पुनः, कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे महादेव जी के बहुत परम भक्त धरती पर रहते हैं। करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या है। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ों लिंग निर्माण की असमर्थता है, तो 1 लिंग बना के 1000 लिंग अथवा 101 लिंग अथवा 108 शिवलिंग अथवा 1 लिंग बनाकर मेरे सन्निधि में मिलकर उसका पूजन अर्चन करें। भगवान महादेव ने कितनी उदारता की है। 1 करोड़ न हो सके, लाख ये न हो सके, तो इतने इतने करते करते आप मेरे में मन अर्पित करते हुए 1 शिवलिंग की पूजा करते, उसका भी पुण्य कोई वर्णन नहीं कर सकता। और हर हमेशा हमारी पूजा के लिए 1 शिवलिंग अपना स्वयं का होना चाहिए, जो हमारी निजी पूजा होती है। बहुत सारे सज्जन लोग होते हैं, उनकी पूजा उनके साथ में रहती है। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा भी है। घर में जो शिव पूजा होती है वो अलग होती है। जो देवालय घर में होता है, घर पूजा, एक अलग उनकी पूजा रहती है, और जहां जाते हो साथ में ले जाते हैं। मैं याद करूं आदर के साथ, हमारे सारकुंडला में परम तपस्वी सन्यासिनी बहन उषा मैया, उसके पास से मैंने देखा वो जेब में ही स्फटिक शिवलिंग रखती है। एक स्टील की डब्बी, इसमें चारों तरफ रुई, बीच में छोटा सा सुंदर ओरिजिनल स्फटिक शिवलिंग। बहुत समय पहले हमने दर्शन किया तो कहते थे माता जी के, हम कहीं भी जाते हैं सुबह उठते ही डब्बी खोलकर भगवान महादेव के लिंग दर्शन कर लेते महादेव का, और फिर रख देते खींचे जोब में। उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है।
ऐसे भी एक शिव भक्त है, अपने तकिए के नीचे भगवान महादेव का लिंग स्वरूप रखता है। मैं भी कहीं भी जाता हूँ, एक विष्णु की छोटी सी मूर्ति, एक छोटा सा शिवलिंग मेरे साथ में रखता हूँ। कहीं भी मैं बेड पर सोता हूँ तो मेरे तकिए के पास में रख कर ही सोता हूँ, एक तरफ माला एक तरफ शिव। ऐसी आदत होनी चाहिए। अरे कुछ भी ना हो सके तो आपके बिस्तर पर एक सुंदर धर्म पुस्तक, बिस्तर पवित्र होना चाहिए, ये महत्व की बात है। आप ये कर सकते हैं। आपकी निजी पूजा, निजी शास्त्र, कुछ न कुछ तो आपके निजी कर्मों के लिए कुछ न कुछ तो आपके साथ होना, कुछ नहीं तो एक माला रखिए। कई लोग खाना साथ में रखते लेकिन माला साथ में नहीं रखते। इतने डब्बे भर भर कर जाते हैं, खाना साथ में रख सकते लेकिन एक माला साथ में नहीं रख सकते, ऐसे लोग होते हैं। तो ये श्लोक पवित्र श्रावण मास के लिए है। अशक्यौ लक्ष्यकं कुर्यात्। इसमें कहा है 1 लक्ष पूजा करने के लिए अशक्य है, कुर्यात् तो सहस्रम अथवा 1000 न हो सके तो 100, 100 और 100 भी न हो सके तो एकस्यापि लिंगस्य कारणान् मम सन्निधि। मेरा सानिध्य का अधिकारी होगा। कारणान् मम सन्निधि। ये मेरी सन्निधि को अधिकारी हो जाएगा, भगवान महादेव के लोक का अधिकारी हो जाएगा। जो को एक शिवलिंग की पूजा करे तो आपका भी स्वयं का भगवान महादेव की पूजा के लिए शिवलिंग होना चाहिए। मैंने बहुत समय पहले बात की, ऋषिकेश में एक महात्मा मुझे मिले थे, 1000 शालिग्राम उसके पास थे और 3 समय पूजा करता था वो। 1000 ग्राम शालिग्राम, 1000 शालिग्राम साथ में रखना कोई छोटी बात है? वजन कितना होगा उसका? एक कितनी पेटी, बहुत सारी स्टील की पेटी उनके पास थी और इतना बिस्तर लेकर घूमते फिरते थे, लेकिन पैदल यात्री थे, पैर में चप्पल भी नहीं पहनते थे महात्मा। क्योंकि मेरे पास भगवान है तो चप्पल पहनकर मैं भगवान को लेकर कैसे चलूं? ऐसी ऊंची विचारधारा, खुले पैर पदयात्री थे महात्मा। ऐसे बहुत संतों को मैं मिला हूं और अभी भी मिलता ही रहता हूं, जहां जहां अवसर मिले, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी विचारधारा का हो, लेकिन कुछ न कुछ तो उसके पास नया होता है और सीखने जैसा और अनुकरणीय होता है, अनुसरणीय होता है। लेकिन आपकी आदत है तो सीखने की और अनुसरण करने की, बाकी तो भीतर भिंजाई नहीं पान का, भले पड़े पानी के रा दूध, सुनते रहते, कुछ भी नहीं होता, कुछ परिवर्तन नहीं होता। ऐसे महात्मा मुझे मिले थे तो मैंने कहा उसको कि ये आप कैसे करते होगे? तो क्या सुबह में 3 बजे उठ जाता हूँ, सभी शालिग्राम भगवान को स्नान कराता हूँ, सभी शालिग्राम भगवान को एक चंदन की बिंदी में करता हूँ और सुगंधित द्रव्य रखते थे, सभी शालिग्राम को सुगंधित करते थे। और कहा कभी कभी के आश्रम में ठहरते और तुलसी पत्र मिल जाता है तो सबको एक एक तुलसी पत्र भी मैं अर्पण करता हूँ, लेकिन वो तुलसी पत्र मेरे शालिग्राम का भाग में हो तो मिलता है, उसके भाग में नहीं, शालिग्राम का भाग में। उसका भाव ऐसा था। ऐसे महात्मा होते हैं। हम बहुत छोटे थे, अब तो पहली कक्षा में बैठते, तब मामा के घर में रहते, तब एक ढबूड़ी बाबू, मैंने बात की थी, ढबूड़ी नाम ही ढबूड़ी बाबू था, इतने बड़े थे, एक चप्पल के वजन उसके 4 किलो के चप्पल थे, एक चप्पल 4-4.5 किलो, इतने बड़े बड़े चप्पल थे, टायर के चप्पल पहनते थे और किसी की ताकत नहीं उनके साथ कोई चल सके और दौड़ सके, इतनी पड़थंद काया। और ढबूड़ी ही लेते थे दान में, कभी 3 पैसा नहीं, ढबूड़ी मतलब 2 पैसा, एक नयू और 2 पैसा लेते थे, 3 तरखू आते थे, 5 में 5 पैसा, बाद में 10 पैसा, अब तो सब चले गए, कुछ है ही नहीं। इसी समय की बात है, स्कूल जाते थे, एक नयू खर्च करने के लिए देते थे, एक पैसा, 2 पैसे को कहते हैं, ढबूड़ी कहते थे उसको। इसी समय की बात है। वो अपने जांच से रसोई बनाते थे और मैं पास में बैठता था, मुझे सब कुछ चित्र याद है, अजी पढ़ने के लिए बैठा भी नहीं था मैं, तब की बात है। और 5 किलो लोट की भाकरी बनाते थे, गेहूं की 5 किलो लोट की भाकरी स्वयं बनाते थे और जो सब्जी मिले सब्जी कर लेते हैं और ये सब कुछ एक खाते थे और एक समय ही भोजन करते थे। भोजन करने पहले समय नहाते थे, भोजन करने के बाद ही स्नान करते थे, बाद में भोजन करते थे। ये मैंने देखा है। इस महात्मा के साथ बहुत बाल्यावस्था में, ढबूड़ी बापू कहते थे उसको हम।
अभी भी चित्र मेरे नजर समक्ष, उनका पूरा चित्र, कोई मुझे कहे तो मैं चित्र दौड़ सकता हूं। बहुत बचपन में ऐसे संत होते हैं, ऐसे महात्मा होते हैं। तो अब कहा, बहुत सुंदर बात है, षडक्षर मंत्र से 16 उपचारों से द्वारा भक्ति पूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करें। आगे बात है जो हम अभी थोड़ी देर पहले कहा, षडक्षर मंत्रों से 16 उपचारों से। अन्य कोई मंत्र आपके पास है, ये तो विद्वान जो पढ़े लिखे हैं पाठशाला में, उनके पास अलग अलग आह्वान से लेकर विसर्जन तक उनके पास मंत्र रहता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो कहा षडक्षर मंत्र से 16 उपचार, 16 उपचार भगवान शंकर जी की भक्ति के साथ पूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए पवित्र श्रावण मास में, ये बात कही है। पंचाक्षर षडक्षर मंत्र, इस पंचाक्षर मंत्र आह्वान से लेकर विसर्जन तक, ये बहुत बड़ी बात है। ये श्लोक भगवान महादेव ने कहा है, षडक्षरेण मंत्रेण पूजा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें सारे ब्रह्मांड के सभी मंत्र समाये हुए हैं। अलग अलग कोई भी मंत्र का जाप आपसे न हो सके, सभी कार्य सिद्ध करने के लिए मंत्र श्रेष्ठ माना जाता है। कार्य स्मरण विषय और उपचारे षोडशोपचार पूजा भक्ति युक्त कोई भी भगवान की पूजा करो, इसमें भाव मिलना चाहिए, इसमें भक्ति मिलनी चाहिए, इसमें देखा देखी कुछ नहीं होना चाहिए। आज सुबह में आ रहा था यहाँ, तो मैंने भाई तेज को कहा कि एक मंदिर कितने लोगों को रोजी रोटी दे सकता है। कितने लोग मंदिर के आगे बैठते, कोई अगरबत्ती, कोई श्रीफल, कोई फूल, कोई फूलमाला, कोई ऐसा, कितने लोगों को एक मंदिर देते हैं। देखे तो यही सही है ना। मंदिर की साफ सफाई कर्मचारी से लेकर, वहीवटकर्ता से लेकर, पुजारी से लेकर, दूर तक बैठा हुआ कोई फूल बेचने वाला, उनको सबको रोजी रोटी मिलती है। ये भी एक बहुत देखने जैसी बात होती है। और कहा इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। कितनी सुंदर बात, समझे नहीं समझे? षडक्षर मंत्रों से भगवान शंकर जी की 1600 उपचार पूजा भक्ति पूर्वक जो करते हैं, उनके लिए महादेव ने कहा, मैं वचन देता हूं इन अनुष्ठान करने से पवित्र श्रावण 1 महीनों 30 दिन लगातार पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्रों से विधिवत 16 उपचार से भगवान शंकर की पूजा जो भक्ति पूर्वक करेंगे, उनके लिए महादेव ने कहा उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सुंदर बात है। और कहा यह व्रत बहुत सुंदर बात है, वांझपन को भी दूर करती है। वांझपन मतलब जिनको संतान नहीं है, उनकी कामना की पूर्ति करने वाला व्रत है। और कहा सभी विपत्तियों को टालने वाला व्रत है। और कहा सभी संपत्तियों की वृद्धि कराने वाला व्रत है। कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र से पहले दिन 16 उपचार पूजा, 16 प्रकार से पूजा, 16 उपचार पूजा, और ये पंचाक्षर मंत्रों से, लेकिन बहुत भाव भक्ति से, हृदय की गहराई से भगवान की पूजा करें। और एक बात और, हृदय की गहराई से भाव से कोई भगवान की कथा सुनते हैं ना, उनको भी पूजा करने का ही फल मिलता है, क्योंकि कथा भी एक पूजा है। उनको शब्द पूजा कही जाती है, जिनको वांग पूजा कही जाती है, वांग आराधना भी कही जाती है। ये बात है। तो सुनो, महादेव स्वयं बोल रहे हैं, ना काल मरणम तस्य, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वन्द्यत हरणम परम सर्वा कभी उसकी संपत्ति का क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगी। और सर्व संपत्ति वर्धनम 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 वर्धनम, सर्व संपत्ति वर्धनम। जो संपत्ति मिली इसमें से वृद्धि होगी, और जो मिला इसमें से कुछ कम नहीं होगा। क्या कितनी बात सुंदर है। और एक बहुत दिल से कहता हूं, बहुत सारे पुण्य कर्म करते हैं, एक कभी कुकर्म करने से पुण्य का क्षय हो जाता है। लेकिन जो महादेव की भक्ति करते हैं, महादेव की कथा सुनते हैं, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया तक, नारद जो महादेव की कथा सुनते, विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा तक, नारद महादेव की कथा सुनो आप,
क्योंकि आपने श्राप दिया, आपने क्रोध किया, इसलिए आपके पुण्य का क्षय हुआ, इसलिए हृदय में संताप हो रहा है। जप हो जाए शंकर सतनाम हो, हृदय तुरंत विश्रामा। अब शिव का भजन करो, महादेव की कथा का श्रवण करो आप, और कथा श्रवण करने के बाद पुण्य जो मिलेगा, ये पुण्य का कभी क्षय नहीं होगा, ये निरंतर सुख देने वाला, शांति देने वाला ये पुण्य होगा। ये ब्रह्मा का वचन है, ये विष्णु जी का वचन है। न गिन के दिया न तोल के दिया महादेव मेरे महादेव महाकाल ने, जिसे भी दिया दिल खोल के दिया। नजर पड़ी महाकाल की मुझ पर, तब जाके यह संसार मिला। बड़े ही भाग्यशाली शिव प्रेमी है, महादेव का प्यार मिला। महादेव का प्यार मिला, महादेव का प्यार मिला। कितनी सुंदर बात है। और कहा संपत्ति की वृद्धि होगी, संपत्ति का क्षय नहीं होगा। ये बात तो सब कुछ अकाल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन बहुत सुंदर बात अब भगवान शंकर जी वरदान दे रहे हैं, कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश में वो वास करेगा। एक पवित्र श्रावण मास में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक षडाक्षर मंत्रों से, पंचाक्षर मंत्र से षोडोपचार भगवान शंकर जी की जो पूजा करेंगे उनके लिए कहा है। अकाल मृत्यु नहीं, वो सम्मानित होगा, और संपत्ति का क्षय नहीं होगा, और सर्व संपत्ति वर्धनम, ये महादेव का वचन है। और बाद में आयु तो हर व्यक्ति की पूर्ण होगी ना, तो कहा कल्प पर्यंत मेरे कैलाश के समीप वो निवास करेगा। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से मेरा अभिषेक करेंगे, उनके पुण्य की महिमा मैं स्वयं नहीं गा सकता। कितनी सुंदर बात है। और कहा सदा पंचाक्षर मंत्र का जाप करके पंचामृत का पान करने वाला गौधन से संपन्न हो जाएगा, और अत्यंत मधुर भाषण करने वाला, उनकी वाणी की मधुरता बढ़ेगी। जो कोई भगवान महादेव के पंचामृत, जो भगवान कल हमने कहा था ना कि भगवान महादेव को पंचामृत से स्नान कराओ, तो ये पंचामृत है, ये फेंक देना नहीं है, ये पंचामृत पान करना है, पंचामृत भक्तों को देना है। जो मुझे चढ़ाए हुए पंचामृत जो कोई पान करेगा, उनके लिए कहा वो मधुर भाषण बनेगा, मधुर वाणी उनकी रहेगी, और गौधन का वो मालिक बनेगा, और कोई भी शत्रु उनसे पराजित हो जाएंगे। यही पंचामृत की महिमा। कितनी सुंदर सुंदर बात है। त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को मनुष्य प्रिय रहेगा। कितना पुण्य बताया पवित्र श्रावण मास का। इसलिए इस महीने में तो एक दिन भी ओम यज्ञ पूजा अर्चन माला जप से और वेद अध्ययन पुराण अध्ययन के एक दिन खाली नहीं होना चाहिए। हमने ये पवित्र श्रावण मास अभी पूरा नहीं हुआ, तब से कैलाश संहिता पूरी कर दी। अब वायव्य संहिता हमने प्रारंभ कर दी, जितनी हो सके इतनी, एक एक श्लोक एक एक श्लोक एक एक श्लोक। और महादेव के बारे में इतना कुछ कहा है, ये पूरा वरदान महादेव ने दिया है। प्रत्येक कैलाश, प्रत्येक कैलाश वास, कैलाश के सामने उनका वास होगा। और कल्प मम सन्निधो, महादेव का सानिध्य मिलेगा। पंचामृताभिषेकम च, महादेव ने कहा श्रवणे, जो कोई मनुष्य इस महात्म्य का श्रवण करेंगे उनको भी पंचामृत से अभिषेक का पुण्य मिलेगा। क्योंकि महात्म्य है ना, ये महात्म्य सुनने का भी कोई पुण्य होता है। यह कथा की महिमा, शिव पूजा का पुण्य है वैसे शिव पूजा की महिमा। और एक बात और बीच में याद आ रही कह दूं, शिव महापुराण में स्पष्ट कहा, कोई विद्वान ब्राह्मण कहीं भी भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो पूजा को देखना वो भी पूजा का पुण्य है। हमने देखा है। हम बहुत समय पहले मतलब 20-25 में कथा होगी, 25 की 20 के आसपास शुरुआत थी हमारी, 25 साल पहले की बात है। ये कथा तो 693 में कथा 693
उसका सरवाला करें 693 18 होगा, 18 का करें 9 होगा। ये हमारा क्रम कथा का चल रहा है 693 693 ये कथा का क्रम है। अभी 25 साल बीत गए। तो वसो गांव मध्य गुजरात का एक वसो, वहां में गया था। भूत बंगला में हमारा निवास स्थान था। रात को 3 बजे 4 बजे तक हम जागते थे, एक कमरे में सब सोते थे, खबर नहीं रात को क्या होता था। और पूरे गांव में बाद में बताया, कथा पूरी होने के बाद, ये बंगला भूत बंगला है, आपको भूत निकालने के लिए आपको निवास स्थान वहां दिया गया है। ये भी हमने हमारा अनुभव, सही बात है, झूठ नहीं, क्योंकि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ। ये भूत वहां से निकालने के लिए निवास स्थान दिया था। और हमने वहां रहे, अनुभव बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हमने किए। और वहां एक कोई महाकाल का भक्त रहता था, पटेल का लड़का, लेकिन उनको खबर नहीं क्या तांत्रिक होगा, मुझे ये बहुत याद नहीं, लेकिन ऐसी कुछ अजीब सी बातें करते थे। और बहुत लोग उसके पास अपने दुख दर्द के लेकर आते थे, लोग बहुत लोग आते थे। और हमने देखा ये व्यक्ति इतनी महादेव की पूजा की सामग्री लेकर, ये महाशिवरात्रि की रात, हम काशी विश्वनाथ में कथा थी, वसोगाम में काशी विश्वनाथ महादेव वहां कथा थी। तो ये तांत्रिक महाकाल का उपासक इतनी भगवान महादेव की जोर जोर से पूजा कर रहा था, इतनी सामग्री लेकर बैठा था। और बाहर टीवी रखा था और रिकॉर्डिंग होकर लोग, हजारों लोग ये पूजा को देखते थे। ये बहुत समय पहले की, 25 साल पहले की बात है। 3 संगीतकार थे हमारे साथ, मगन गिरी जी थे और रमेश गिरी थे तबला में, और बालगिरी जी बेंजो में थे। इतने मेरे 3 संगीतकार थे। और एक कमरे में हम सब साथ में रहते थे। और रात को 3 बजे चाय पीते थे, 3 बजे तक जागते थे हम। अब तो नहीं जाग सकते, ये दुनिया आती। तब हमने देखा था। इसलिए कहीं भी कोई विद्वान ब्राह्मण अथवा कोई महादेव का भक्त विशेष प्रकार से पूजा कर रहा है, तो उसको देखने की भी महिमा होती है। अरे देखने की बात छोड़ो, इस सुनने की महिमा होती है। शिवपुराण में चांडाले की एक कथा है। चांडाली ने पूरे जीवन को एक सत्कर्म ने किया था, पूरा कुकर्म से जीवन भरा था, लेकिन महाबलेश्वर के सानिध्य में पहुंच गई। और वहां जाकर ये अंधी और कुष्ठ रोग से पीड़ित, भूखी प्यासी, पूरी रात जो पूजा के मंत्र थे वो सुनती रही और शिवलोक पहुंच गई। ये भी पूरी एक कथा है, रूट में आएगा तो मैं जरूर कहूंगा।